दोस्तों एफसीआई की बम्पर पदों पर नई भर्ती आई है। यह जो भर्ती है कुल 5043 पदों पर भर्ती है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्जाम आपको कितना क्या देना है, सिलेबस क्या है, मेरिट इसमें किस प्रकार से बनेगा, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ से दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी A to Z जानकारी देख लीजिए। और यहाँ पर आप लोग कुछ और डॉट होगा कि फॉर्म कितने जोन में फिलअप कर सकते हैं, एक से अधिक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं, तो सब कुछ आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एक एक करके दिखाने वाले हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, परीक्षा कब ली जाएगी, तो एग्जाम डेट के बारे में भी बताया गया है। तो परीक्षा कब ली जाएगी ये सब चीज़ भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये जोन वाइज भर्ती है। पहला नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन में अलग अलग राज्य है। इसके बाद साउथ जोन हो गया, साउथ स्टेट है। और अगर आप बिहार से है तो ईस्ट जोन यहाँ पर है। तो जरूरी नहीं है कि आप ईस्ट जोन में ही, आप कोई भी जोन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पर ये भी होगा कि एक से अधिक जोन में फिलअप कर सकते हैं या नहीं, तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ईस्ट जोन में 768 सीट हो गया, और साउथ जोन में 989 है, और सबसे अधिक नॉर्थ जोन में 2388 सीट है। इसके बाद देखिएगा वेस्ट जोन में तो 713 सीट हो गया, और नॉर्थ ईस्ट जोन में 185 सीट है। तो इस तरह से सभी सीटों को मिला दीजिएगा तो टोटल ये 5043 पदों पर है। और इतने बम्पर पदों पर कभी भर्ती नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके अब संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह भर्ती। अब आपको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के बारे में नहीं पता है, तो आपके शहर में भी सरकारी गोदाम होगा जहां पर बहुत ज़्यादा अनाज को स्टोर किया जाता है, गेहूं चावल को स्टोर किया जाता है। तो ये जो गोदाम होता है ये एफसीआई का ही गोदाम होता है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि एफसीआई क्या है। तो यानी जो भी सरकारी अनाज होता है ये सब चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा एक लाइन में यहाँ पर बताया भी गया है, फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, यानी देश के लिए फूड सिक्योरिटी यानी भोजन को सुरक्षित रखना, ये यहाँ पर एफसीआई का मेन रूप से काम है। अब यहाँ पर देखिएगा जोन वाइज, तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है। जैसे यहाँ पर एक जेई सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन इससे संबंधित मांगा जा रहा है। और पे इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ मैक्सिमम एज लिमिट, तो ये 1 अगस्त 2022 तक मांगा जा रहा है। क्वालिफिकेशन भी आपका 1 अगस्त 2022 तक होना चाहिए। और सभी पोस्ट वाइज अलग अलग दिया हुआ है। और एग्जाम के बारे में भी दिया गया है, किसी में पेपर 1, किसी में पेपर 2, किसी में पेपर 3, इस तरह से है। टोटल यहाँ पर देखिएगा तो एज लिमिट देख लिया 28 साल। और जो नॉर्मल इसमें है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसके लिए जो पोस्ट है यहाँ पर एजी का पूरा फुल फॉर्म है असिस्टेंट ग्रेड 3rd। तो असिस्टेंट ग्रेड 3rd जनरल जो है ये सभी के लिए है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एज का लिमिट है 27 साल। इसमें बेसिक सैलरी 28,200, ये बेसिक हो गया। जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो हाउस रेंट, महंगाई भत्ता और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है सब कुछ जोड़ करके लगभग आपका 47 से 48 हज़ार इसमें सैलरी आप लोगों का बनेगा। तो यहाँ से सैलरी के बारे में भी क्लियर हो गया। और जेई पोस्ट में लगभग आपको 60,000 के लगभग में सैलरी बनेगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर एजी असिस्टेंट ग्रेड 3rd का जो सीट है 463 टोटल सीट है। और इसके बाद यहाँ पर 1063 जो सीट है ये यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3rd डिपोट का है। तो यहाँ पर ये जो 2 पोस्ट है इसके लिए कुछ खास यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, आगे सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी जोन वाइज भर्ती के बारे में देख लिया। अब चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। तो सभी जोन में इसी तरह का पोस्ट है। जेई का पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3rd जनरल का पोस्ट है, डिपोट का पोस्ट है, हिंदी टेक्निकल अकाउंटेंट, और सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। और सभी पोस्ट में एग्जाम के अलग अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी, यानी घट बढ़ सकता है एफसीआई में। और यहाँ पर फुल फॉर्म बताया गया, जेई जूनियर इंजीनियर हो गया। और एजी का फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, असिस्टेंट ग्रेड और यूआर जनरल, ये सब कैटेगरी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है। अब आगे की प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। अब यहाँ पर 8वें नंबर में क्वालिफिकेशन है, ये जो होना चाहिए 1 अगस्त 2022 तक, यानी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जेई पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों के लिए मांगा जा रहा है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का देख सकते हैं, इसी संबंधित डिग्री मांगा जा रहा है। स्टेनो ग्रेड 3rd का यहाँ पर है, तो इसमें ग्रेजुएट मांगा जा रहा है। और साथ में टाइपिंग स्पीड है और शॉर्ट हैंड मांगा जा रहा है। अब जो नॉर्मल पोस्ट है ये पोस्ट हो गया, असिस्टेंट ग्रेड 3rd और डिपोट का आगे पोस्ट है। और सबसे अधिक सीट भी इसी में है। तो सिर्फ यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएट है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर विथ प्रोफेंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। तो इसमें काम आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ही रहेगा। सारा जो डेटा रहेगा, जैसे गेहूं चावल कहाँ कितना आया गया, ये सब चीज़ आपको कंप्यूटर पर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो
पोस्ट जो है वही काम भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। और इसके बाद अकाउंटेंट देख लीजिएगा, तो अकाउंटेंट में आपको सारा डेटा सब कुछ यहाँ पर तैयार करना रहेगा। इसके बाद टेक्निकल का पोस्ट है, तो उसी से संबंधित डिग्री मांगा जा रहा है। डिपोर्ट का देखिएगा तो इसमें भी सेम यहाँ पर है, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। और हिंदी से रिलेटेड है तो इसमें आपको हिंदी संबंधित मांगा जा रहा है, ये चीज़ आप देख लिए। अब चलिए यहाँ पर कैंडिडेट के बारे में कहा गया, कैंडिडेट किसी एक ही जोन में फॉर्म फिलअप कर सकता है और वो भी एक ही पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ये भी यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया। यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी वन जोन ओनली, यानी किसी एक जोन में, या तो आप नॉर्थ जोन में या साउथ जोन में या ईस्ट जोन में, वेस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में, किसी भी एक जोन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जरूरी यहाँ पर राज्य से रिलेटेड नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। आरक्षण का लाभ भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही मिलेगा, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर आप कहिएगा तो कंबाइंड करके नहीं दिया गया, जोन वाइज भर्ती दिया गया, इसलिए आपको किसी एक ही जोन में फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा तो कहा जा रहा है कि किसी एक ही पोस्ट के लिए आप फॉर्म भी भर सकते हैं, एक जोन में आप किसी एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको ये होगा कि हम दूसरे जोन में दूसरे पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, तो दूसरे जोन में तो बिल्कुल भी आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, एक फॉर्म आपको कंबाइन भरना है। अगर आप दूसरे जोन में फॉर्म भरिएगा तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, और किसी एक ही पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि हम जनरल वाले पोस्ट के लिए भरेंगे या फिर डिपोर्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो सीट है इसी के लिए और इसमें सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके भर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। फॉर्म भराना जो शुरू है 6 सितंबर से। एफसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरते समय सारा डिटेल्स दीजिएगा। पेमेंट कितना होगा तो आगे सब कुछ बताने वाले हैं आपको। रिजर्वेशन का भी लाभ आपको मिलेगा। ये जो लाभ मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। उम्र में छूट भी आप ले सकते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं 3 साल, SC ST से आते हैं 5 साल। इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में छूट है, यहाँ भी आपको छूट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का भी छूट मिलेगा। अब चलिए यहाँ से एग्जाम के बारे में देख लीजिए। तो एग्जाम के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। तो एग्जाम की प्रक्रिया के बारे में देखिएगा दोस्तों। तो फेज 1 फेज 2 यानी टियर 1 आप कह सकते हैं पीटी एग्जाम है और मेंस एग्जाम है। फेज 1 है, फेज 2 है। फेज 1 सिर्फ क्वालिफाई है। फेज 1 का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी पहला जो एग्जाम होगा, पहला वाला जो एग्ज़ाम होगा ये सभी के लिए है। इसमें सिर्फ भीड़ को जो भी बहुत अधिक कैंडिडेट रहेंगे यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसके बाद फिर से एक दूसरा एग्जाम होगा, फेज 2 होगा। जिस तरह से रेलवे अन्य एग्जामों में होता है सेम यहाँ भी है। तो फेज 2 में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और फेज 2 में किसी में 1 पेपर है, किसी में 2 पेपर है, किसी में 3 पेपर है। तो आगे इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप फेज 1 के बारे में समझ लीजिए। फेज 1 का जो पैटर्न है दोस्तों SSC का पैटर्न है सेम। यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स का। इसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। इसके बाद मैथ है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इसके बाद यहाँ पर जीके और साइंस का हो गया 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिए। और स्टडी मटेरियल सेक्शन में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड कर देते, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। एफसीआई एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जाइए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। तो पहला फेज 1 का जो एग्जाम है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर सेक्शन वाइज टाइम भी दे दिया गया 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। और इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में, बाकी सभी बायलैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा। इसके बाद देखिएगा तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो फेज 2 एग्जाम होगा। फेज 2 एग्जाम में जेई के लिए पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 पेपर 2 ये सब चीज़ों के बारे में आगे बताया गया है। स्टेनोग्राफर के लिए पेपर 3 होगा और इसमें स्किल टेस्ट ये सब चीज़ें भी लिया जाएगा। अब यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल का देखिएगा तो पेपर 1 ही सिर्फ है और इस पेपर 1 में मार्क्स के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद यहाँ पर डिपोर्ट देखिएगा असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट का, तो इसमें भी पेपर 1 ही है और यहाँ पर हिंदी वाले में पेपर 1 पेपर 2 है। अब यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 के बारे में बताया गया है। तो पोस्ट कोड कॉमन AB यहाँ पर देखिए ABDEFGH के लिए है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, सारा कुछ यहाँ पर है। 1/4 है। पेपर 1 में यहाँ पर देखिएगा तो पेपर 1 में क्या होगा कि 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 1.5 घंटा 90 मिनट का समय मिलेगा। फेज 1 का जो सबसे शुरू का एग्जाम था उसमें 60 मिनट था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 90 क्वेश्चन, 120 यहाँ पर क्वेश्चन है तो 90 मिनट का समय दिया जाएगा।
पेपर सेकंड के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पेपर थर्ड में 120 क्वेश्चन है तो 90 मिनट का समय दिया गया। और पेपर वन में क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, तो इंग्लिश से यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 25 और मैथ से 25, 75 हो गया। और 45 यहाँ पर जीके का आ गया वेटेज, तो यहाँ पर जीके का वेटेज अधिक हो जाता है। और यहाँ पर टाइम के बारे में देख सकते हैं, इस तरह से टाइमिंग दिया गया है और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके बाद देखिएगा पेपर सेकंड का, तो पेपर सेकंड जेई ये सब पोस्टों के लिए है, तो इसमें 60 मिनट का है। इसमें ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका ट्रेड है, और साथ में यहाँ पर जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा पेपर सेकंड का सिलेबस दिया हुआ जेई से संबंधित है, तो जो जेई में आप पढ़े हैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी आपका सिलेबस सारा कुछ है। अब चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए टेक्निकल पोस्ट के लिए हो गया। और पेपर थर्ड तो ये स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो एक यहाँ पर कंप्यूटर का वेटेज अधिक दे दिया गया 30 है, बाकी जीके इंग्लिश से सभी से मिलाकर के 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया। आपका जो मेरिट बनेगा दोस्तों फेज सेकंड में मार्क्स के आधार पर, और यहाँ पर 15 गुना जो है फेज वन में कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब यहाँ पर वैकेंसी जो है 5000 है, तो 5000 का 15 गुना यानी लगभग 75,000 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, 75,000 कैंडिडेट को फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा और फेज सेकंड में एग्जाम होगा और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। फेज सेकंड के बारे में आप देख लिए। और अगर आप डिपोर्ट और जनरल पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक ही एग्जाम देना है, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा फेज सेकंड में, फेज वन में 100 क्वेश्चन, ये सभी के लिए है। और ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए यहाँ पर फॉर्म भरने के बारे में, प्रक्रिया के बारे में देख लिए। अब देख लीजिए स्किल टेस्ट कैसे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर फिर से एक बार और कहा गया कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी वन जोन ओनली। और यहाँ पर देखिएगा सभी के बारे में बताएगा, पोस्ट के बारे में बताएगा, किसी एक ही जोन में आप फॉर्म भर सकते हैं, एक से अधिक जोन में नहीं भर सकते हैं। FCI का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड आप परीक्षा से एक सप्ताह पहले डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया। एग्जाम में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड भी देना पड़ेगा, जिसमें वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप अपने पसंद के अनुसार सेंटर भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पर सेंटर है, आप अपने पसंद के अनुसार कहीं भी चूज कर सकते हैं। ऑल इंडिया में बिहार से रिलेटेड देखिएगा यहाँ पर सेंटर है, सभी राज्यों से रिलेटेड दिया हुआ है। तो ऑल इंडिया ऑनलाइन एग्जाम इसमें लिया जाएगा, पेपर वन पेपर सेकंड सभी एग्जाम जो है ऑनलाइन ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर के बारे में हो गया, 3 सेंटर आपको चूज करना है, ये सब चीज़ों के बारे में है। और अगर 2 कैंडिडेट का मार्क समान होगा तो उसमें कैसे क्या मेरिट बनेगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। नॉर्थ जोन में स्टेट देखिएगा तो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये हो गया। साउथ जोन में साउथ स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और ईस्ट जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो अगर आप ईस्ट जोन में फॉर्म फिलअप करते हो और आपको जॉब जो होगा यहाँ पर इन्हीं राज्यों में से किसी एक राज्य में होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये चीज़ हो गया। और ये सब डेट सारा कुछ क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 1 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे की प्रक्रिया के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ किया जाएगा और जो जोन में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसी जोन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। FCI का जो मेन ऑफिस रहेगा वहाँ पर होगा, बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा एग्जाम में। ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें से जो भी दोस्तों मेन चीज़ है उसके बारे में आप लोगों को बता रहे। फोटोग्राफ, तो यहाँ पर फोटोग्राफ हाल ही का खिंचा हुआ होना चाहिए, कलर रंगीन टाइप का फोटोग्राफ होना चाहिए। साथ में आपको थंब इम्प्रेशन भी इसमें अपलोड करना पड़ता है। तो सादा पेपर पर आप अपना अंगूठे का निशान लीजिए, उसको अपलोड स्कैन करके अपलोड आपको करना पड़ेगा। साथ में डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में कुछ नहीं रहता, बस यही रहेगा कि मैं, और आप घोषणा करके दीजिएगा कि जो भी जानकारी हम दिए हैं सही दिए हैं, अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, और अपना सिग्नेचर कीजिएगा। तो ये आपको डाउनलोड PDF निकल कर आ जाएगा, उसी चीज़ को आपको फिर से अपने राइटिंग में लिख देना है और फिर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फाइल साइज के बारे में बताया गया है और स्कैनिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आपको ये सब चीज़ें स्कैन करके सही तरीके से अपलोड करना है। यहाँ से देख लिए फॉर्म फी की बात करें दोस्तों, तो फॉर्म का फी 500 रुपये रखा गया, इसके बारे में शुरू में ही बताया गया था वहाँ पर। तो ये आगे पेज पे तो 500 रुपये फॉर्म का फी रखा गया है। और यहाँ पर देखिएगा टेंटेटिव शेड्यूल, तो फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 6 सितंबर से, लास्ट डेट है यहाँ पर 5 अक्टूबर 2022। तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसमें लाखों में फॉर्म फिलअप होंगे, ये 4-5 साल बाद भर्ती आई है, तो इस कारण से नंबर ऑफ सीट बहुत अधिक है, 5043 टोटल सीट है, इसलिए फॉर्म अधिक फिलअप होंगे और आपको लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है। एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट से।
और एग्जाम डेट के बारे में भी बता दिया कि कब हम परीक्षा लेंगे। तो टेंटेटिव डेट देखिएगा मंथ ऑफ जनवरी 2023, तो जनवरी 2023 में परीक्षा ले ली जाएगी। तो आपके पास सीमित समय 4 महीने का बचा हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, फॉर्म भर दीजिए फटाफट अगर आप ग्रेजुएट है तो। और क्वालिफिकेशन के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा आपको, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, सिलेबस क्या कुछ है। अगर आप सभी दोस्तों नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारा कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। और आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों के एफसीआई भर्ती संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में इसका कितना क्या कट ऑफ गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाता है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं।